हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिशन पढ़ाई वाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे कि उच्चारण स्थान। देखिए, वर्णों के बोलने में वर्णों के बोलने में वायु का क्षणिक अवरोध होता है। देखिए, वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के बोलने में वायु का क्षणिक अवरोध होता है। इनके स्थान पर या इनके स्थान के आधार पर पर 11 सूत्रों का प्रयोग महर्षि पाणिनि के द्वारा किया गया है। वायु अब इन सूत्रों को देखिए, वायु का क्षणिक अवरोध होता है। जैसे जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वायु जो है रुकती है। तो इन आधारों पर वर्णों को बोलने के लिए महर्षि पाणिनि द्वारा 11 सूत्रों का प्रयोग किया गया है। 11 सूत्रों का। अब यह सूत्र ऐसे है। 1 नंबर से अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। देखिए, यहां पर वर्ण लिख देते हैं। ये सूत्र यहां पर जैसे सूत्र, वर्ण और यहां पर उच्चारण स्थान। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। इसमें अ, आ, और उ से क वर्ग में क अंग है। तो यहां पर लिखेंगे क वर्ग में क समूह के जो 5 अक्षर हैं, क ख ग घ अंग, और इसमें इनका उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ से बोलते हैं। दूसरा सूत्र है इचु यसानाम साधु।
इचु ऐसा नाम तालु, जैसे इसमें ई बड़ी च वर्ग और या और सा, या सा तालु से। तीसरा है ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम, ऋतु रसानाम मूर्धा। तो इसमें ऋतु रसानाम मूर्धा, री ट वर्ग के जो है ट वर्ग के वास्ते रसा, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अ, ये एक साथ में जैसे पांचों वर्ग को ये संबोधित करता है ट वर्ग का, यह है मूर्धा, मूर्धा से। अगला है ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंत, ऋतु लसानाम दंत, लृ तो ता वर्ग को, ता वर्ग के जो वर्ण है और स, यह है दंता, दंत से। उपपद्मनिया नाम ओष्ठ, उपपद नीया नाम ओष्ठ, इससे उ बड़ा उ और प वर्ग, प वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ है। ये 5 हुआ, नोट कर लीजिए। इसके आगे छठवां शुरू करते हैं। छठवां सूत्र देखते हैं। यमंगणना नाम, यमंगणना नाम, यमंगणना नाम, यमंगणना नाम नासिका, नासिका। देखिए यमंगणना जो पंचमाक्षर कहते हैं, य म अंग अड़ और न, इनका उच्चारण स्थान है नासिका। देखिए प्रश्न में अगर जो क वर्ग पूछता है तो क के साथ में क वाला अंग ये जो है कि आता है। उस समय जब जो पूछेगा कि क वर्ग में जैसे क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान क्या है, तो तब लिखेंगे कंठ। लेकिन केवल अगर ये पंचमाक्षर पूछता है तो इसका उच्चारण स्थान होगा नासिका।
केवल अगर ये या पूछता है तो नासिका, केवल म पूछता है तो नासिका, केवल र पूछता है तो नासिका, नासिका। नहीं तो अगर जो वर्ग के साथ पूछेगा तो जो उनका है, जैसे नाम तालु, तब ये तालु रहेगा। उपकर्मणिया नाम ओष्ठ, तब ये जो है ओष्ठ रहेगा। अको विसर्जनीय नाम कंठ, तब ये कंठ रहेगा। ऋतु रसानाम मूर्धा, तब ये मूर्धा रहेगा। अल ऋतु रसानाम दंत, तब ये दंत रहेगा। एदायतो, एदायतो, एदायतो कंठ तालु, एदायतो कंठ तालु। एदायतो कंठ तालु में ए और आई, ए और आई का उच्चारण पूछे तब ये क्या होगा? कंठ तालु, कंठ तालु। ओदैतो, ओदैतो कंठोष्ठम, उदयतो कंठोष्ठम। ओ औ, देखिए ओ औ, ये क्या होगा? कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ। अगला है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम। वह जो होगा वह दंतोष्ठ से, दंतोष्ठ से, दंतोष्ठ। अगला है जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मूल से चलते हैं, जैसे मूल शब्द नहीं, अच्छा क ख, इसको जिह्वामूलीय वर्ण कहते हैं, क्या? जिह्वामूल। जैसे प्रयोग करने में, इनको बोलने में ये जिह्वामूलीय शब्द होते हैं। क ख, जैसे जिह्वामूल से शुरू बोल दिए, जैसे मूल में क ख, ये जिह्वामूलीय शब्द। अगला सूत्र है 11वां, नासिकानुस्वारस्य, नासिकानुस्वारस्य, नासिकानुस्वारस्य च, नासिकानुस्वारस्य ये च, च को बोलिए च, ये नासिकानुस्वार है। केवल अगर
च पूछेगी, च का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो यह होगा नासिका। अधिक तो उसका च छ ज झ यह पूछ रही, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तब तालु। अकेले पूछता है च का उच्चारण स्थान, तब नासिका। तो यही 11 सूत्र हैं महर्षि पाणिनि द्वारा बताए गए। और वर्णों का उच्चारण स्थिति, नासिका, कंठ, तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, यह मतलब नासिका, ये कहाँ कहाँ से स्वरित होते हैं, उच्चरित होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, शब्द दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से, दो या दो के अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक वर्ण समूहों को दो या दो से अधिक सार्थक वर्ण समूहों को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक, जैसे यह है, मान लीजिए क है, तो ये क वर्ण है, ल है, ल वर्ण है, और यह म भी एक वर्ण। इन तीनों को, ये समूह हो गया क ल म, जिसे क्या, तो ये समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्दों को चार प्रकार के भागों में या चार प्रकार से विभाजित किया जाता है। शब्दों के चार प्रकार होते हैं। चार प्रकार होते हैं। एक नंबर, सबसे पहले अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द या अर्थ के आधार पर शब्द। दूसरा, रचना, बनावट, बनावट के आधार पर। तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अगला है परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर। ये शब्द के बारे में चर्चा थोड़ी सी। शब्द दो या दो से अधिक सार्थक वर्ण समूहों को शब्द कहते हैं। शब्दों के चार प्रकार होते हैं, यही चार प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कैसे हैं, रचना के आधार पर शब्द कितने हैं,
उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने हैं, परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने हैं। अब हम लोग अगले क्लास में अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद को पढ़ेंगे। जय हिंद।